बीएमसी में बदलाव चाहिए और हम भी बदलाव के लिए ही इस बार साथ दूंगी और मैं भी खुद रास्ते पे उतरूंगी इसके लिए भी। कहाँ है रोड पर ये 3 पहिए की सरकार लोगों का बेड़ा गर्क किया। तो घोटाले बहुत हुए हैं। तो घोटाले तो अभी भी हो रहे हैं। वो तो होते ही रहेंगे ना, तिगाड़ी सरकारी है इनकी, तो बोलते हैं ना डीएनए ही घोटाला है। नमस्कार, मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं द राजधर्म न्यूज़। जिस तरीके से जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस समय जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर बात करें या फिर जिस तरीके से धार्मिक जो चीज़ें देखी जा रही हैं उस पर बात हम करें। अभी हमारे साथ में रीदा राशिद जी हैं। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी को। जी मैम, सबसे पहला जो सवाल है आपसे वो ये है, क्योंकि महाराष्ट्र है और मुंबई में ये कहा जाता है कि महिला सुरक्षा जो है वो काफ़ी अच्छी है, जो लेडीज़ हैं वो 2 से 3 बजे तक घूम सकती हैं बाहर। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, मैं खुद मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र का काम करती हूँ, तो देखिए है भी और नहीं भी बोला जाएगा, क्योंकि जो हिसाब से घटनाएं हो रही है और महाराष्ट्र सरकार की कोई रिएक्शन नहीं होता है। काफ़ी सारी आजकल तो मैं मुंबई नहीं पूरी महाराष्ट्र की बात करूंगी, इतनी सारी घटनाएं हुई है जिस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये कायदा आयोग की बात मैं बोलूँगी, जो आयोग में मैं भी थी, आयोग की सदस्य थी जब हमारी विजयताई राटकर सदस्य चेयरमैन थे, तब का काम और अभी का काम, मतलब आज के डेट में कानून व्यवस्था महिलाओं के लिए है भी और नहीं भी है। तो इसलिए है कि वो जो चाहेंगे उसी महिला का केस होगा, और वो जो नहीं चाहेंगे, जैसे हम लोग चिल्लाते रह गए कि बाबा महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, हम लोग ने आंदोलन किया, रास्ते पे उतरे, लेकिन किसी ने कोई आवाज़ नहीं की। लेकिन बोलते ना, कानून उन लोग ही चलाएंगे जो उनको चाहे चलाना होगा, सबके लिए नहीं है कानून। मतलब सुरक्षा उन्हीं को दी जाएगी जिनको वो चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए आप कि जैसे सुरक्षा की बातचीत यहाँ पर हो रही है, मुंबई में वैसे काफ़ी सारे उदाहरण देखे जाते हैं, लेकिन लोगों के बीच में अभी थोड़ा सा डर देखा जा रहा है, वो खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं सरकार को लेकर। ऐसा क्यों? सरकार को लेके इसलिए नहीं बोल पा रहे, आप लोगों को पता है जो बोलेगा उसको क्या होगा। जैसे कि एक उदाहरण, नवनीत राणा जिन्होंने सीएम के बारे में बोला तो उन पे कितने सारे केस बन गए और उनको अंदर रखा गया। उसी तरीके से दीपाली सैयद जो नेता बोलती है अपने आप को, नेता है या नहीं है उनको ही मालूम, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा, उन्होंने ग्रामर बताया कि बाबा वो रहते तो नहीं रहते तो ये कितनी बड़ी बात है। तो उन पे कौन सा गुनाह दाखिल करेगी हमारे महाराष्ट्र की सरकार, ये भी देखने वाली बात होती है हमारे लिए। तो ये बताइए कि उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे के हिसाब से महाराष्ट्र कुछ अलग चल रहा है क्या? देखिए, महाराष्ट्र में बचपन गया है, महाराष्ट्र में पली बड़ी हूँ, महाराष्ट्र में पैदा हुई हूँ, तो बाला साहेब ठाकरे का जो स्पीच था, बाला साहेब ठाकरे का जो कमांड था, और बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना थी जिसको देख के हम बड़े हुए हैं, कंपेयर भी नहीं कर सकते। उसको मतलब तुलना भी नहीं की जा सकती? बिल्कुल नहीं कर सकते तुलना। क्या वो है ही नहीं, वो शिवसेना ही नहीं है, वो कांग्रेस विरोधी, वो एनसीपी विरोधी, आज ये उन्हीं के साथ सरकार बना के बैठी है, इनके साथ क्या तुलना होगा बाला साहब ठाकरे का? ऐसी क्या कमी लगती है तो उन्हीं के वंशज। देखिए, वो जो बोलते थे ना, तो हम जो महाराष्ट्र कर है ना, एक अंदर से हम जागरूक होते थे। कहाँ है वो शिवसेना? कहाँ दिख रहा है वो शिवसेना? कहाँ है वो मराठियों के लिए लड़ना और लोगों के लिए लड़ना? ये तो बस कांग्रेस वाली नहीं, वो कठपुतली बन के बैठी हुई वो शिवसेना मुझे नज़र आती है। आवाज़ तो उठाते हैं, वो मंचों से काफ़ी धाकड़ बोलते हैं, आपने भी सुना ही होगा। बोलना और करने में बहुत फ़र्क है। वो करते थे, ये सिर्फ बोलते हैं। अच्छा, अभी उन्हीं के कुछ लक्ष्य कदमों पर अगर हम लोग कहें कि जैसे राज ठाकरे उतर रहे हैं, क्या लग रहा है सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं या वाकई में जो बातचीत वो कर रहे हैं वो जनता की भलाई के लिए? जनता की भलाई नहीं है, वो राजनीति है। ये कैसा है कि जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि पब्लिक जो है एकता बना के रखती है, अपना एकता समझती है, सभी परिवार एक वो रहता है। तो ये कैसा है, थोड़ा अलग अलग व्यवहार की बातें हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। और सभी भारतीय लोग सब एक हैं और एकता बना के रखेंगे। एकता बनाने की आप बात कर रही हैं, जैसे कि देखिए बीएमसी जो है उसको लेके काफ़ी शिकायतें भी आ रही हैं महाराष्ट्र में कि काम नहीं कर पा रही है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि मुंबई करके मैं बोलूँगी,
बिल्कुल काम नहीं है। काम मुझे तो लगता है रास्ते अच्छे होते हैं उसको तोड़ के बनाया जाता है, लेकिन जो एक्चुअल काम है उस पर बिल्कुल काम नहीं होता है। तो ठीक बिल्कुल बदलाव चाहिए, हमें भी टीएमसी में बदलाव चाहिए, बीएमसी में बदलाव चाहिए, और हम भी बदलाव के लिए ही इस बार साथ दूंगी और मैं भी खुद रास्ते पे उतरूंगी इसके लिए भी। अच्छा, आप राजनीति से जुड़ी हुई एक महिला हैं, तो वैसे अगर हम देखें तो जो महिला जनरली बात करती हैं उनसे ज़्यादा आपने नोटिस किया होगा। ये बताइए कि कोविड के टाइम पर जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी वो कितना काम कर पाई? देखिए, कोविड के टाइम पे तो हमने तो काफ़ी काम किया है। हम तो मतलब हमको तो घर में बैठने ही नहीं दिया गया, हमको इतनी जवाबदारी दी गई थी। लेकिन मुझे पता है हमारे नेबर, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगी, मेरी सोसाइटी के नेबर जो पॉजिटिव हुए थे उनका कचरा उठाने वाला कोई नहीं था, उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो मुझे नहीं लगता कोविड में इनका कुछ भी काम नहीं हुआ है। हाँ, घोटाले बड़े हुए हैं, हमने तो टीवीओ पे देखा है, मैं खुद राजनीति में हूँ और सुनती हूँ देखती हूँ, तो घोटाले बहुत हुए हैं। तो घोटाले तो अभी भी हो रहे हैं। वो तो होते ही रहेंगे ना, तिगाड़ी सरकारी है इनकी, तो बोलते हैं ना डीएनए ही घोटाला है, अभी भी तो घोटाला ही बना है ना पूरा। ये कौन से प्योर है, ये कौन से प्योर वन साइड जीत के सरकार बनाई हुई है, ये तो मिक्सचर ही है ना। तो मिक्सचर में घोटाला हो गई और वही घोटाला हमें नज़र भी आता है, रास्तों पे नज़र आता है, और जहाँ देखो वहाँ घोटाला है। खाली रास्ते पे चिल्लाना, भाषण करना ऐसे नहीं होता है, ताकत बताने के लिए हम भी ताकत बनाने को उतरना। मुझे अंदर घोटाला है और घोटाला बहुत है, और आगे आगे और नज़र आएंगे इनके घोटाले। तो घोटाले की राजनीति की परे जाकर अगर देखें तो जनता के पास और कोई विकल्प है या नहीं? बिल्कुल है, नज़र भी आ रहा है, और जनता इस बार बिल्कुल चेंज करेगी और चेंज करेगी, मेरे को लगता है। क्या विकल्प देख पा रही हैं? बहुत है, और हमारे को तो लगता है हमारे लिए तो एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि जो सच्चाई से काम होता है, देखिए मैं भी एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, मैं तो एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, तो हम जिस तरीके से काम करते हैं रास्ते पे उतर के, आज रास्ते पे उतर के जितनी भी, मतलब अगर महाराष्ट्र में दिल्ली से मोदी सरकार नहीं है तो महाराष्ट्र की सरकार कोई भी योजना नहीं चलाती है, वो बहनों के लिए हो या किसी के लिए भी हो। लेकिन हम लोग जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन हम उसमें फ़र्क नहीं करते, हम अगर दिल्ली की सरकार की योजना है या फिर महाराष्ट्र की, हम सभी चुप चलाते हैं और घर घर जाके बहनों को योजना का लाभ पहुंचा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार चलाती ही नहीं है, और जो चलाने जाते हैं जैसे हमारे लोग, उनको भी रोका जाता है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से काम हुआ है और जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे को लगता है जनता के पास एक ही चिन्ह दिख रहा होगा जनता को, वो है भारतीय जनता पार्टी। जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब सेंट्रल में रूल कर रही है, वो तो जितनी भी पॉलिसी हैं उसको लेकर राज्य सरकार कोई काम कर पा रही है? महाराष्ट्र सरकार जैसे उज्ज्वला योजना जो महाराष्ट्र के लोगों को मिल पाई हो, या फिर राशन जो मुफ्त में बांटा गया, उत्तर प्रदेश में अभी भी दिया जा रहा है, वैसा कुछ हो पा रहा है यहाँ? देखिए, यहाँ पर है ना, योजनाएं चलाने ही नहीं दी जा रही है। यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे ना, पीला राशन कार्ड वाले बहुत है, लेकिन ना उनको उज्ज्वला योजना का फ़ायदा अभी भी नहीं दिया जा रहा है। मैं जिस क्षेत्र में काम करती हूँ वहाँ पर भी मेरे पास ही 50 लोगों की यादी है जिनको अभी भी उज्ज्वला योजना का फ़ायदा नहीं दिया है। इन्होंने क्या किया, जैसे कि आपको पता है, अगर मुझे पता चल गया आपको मोदी सरकार की कोई योजना का लाभ हो सकता है, आपका राशन कार्ड नहीं बनने देंगे। आपका राशन कार्ड नहीं बना तो आपके राशन कार्ड का कलर बदल देंगे, जैसे कि ऑरेंज कर देंगे, क्योंकि उज्ज्वला का आप फ़ायदा ना ले सको। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ये लोग बदल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हैं ना ध्यान देने के लिए, और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो जितनी योजना हमारे से हो रही है, और मुझे लगता है 99% तक के हमने योजनाएं पहुंचाई है, मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, जनता ये सब देखती है और सब देख रही है, और उस पर सब काम हो ही रहा है। अच्छा, शुरुआत हमने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर करी थी। आप ये बताइए कि जब पुलिस थाने में जाया जाता है, आप तो राजनीति से जुड़ी हुई हैं, एक आम महिला कितना सुरक्षित महसूस कर पाती है या प्रशासन के आगे अपनी बातों को रख पाती है? बिल्कुल, बहुत फ़र्क देखा है। जैसे मैंने बोला, मैं आयोग में थी, महिला आयोग में मैंने काम किया है। हमारे सरकार की पहला जो सरकार थी, जो पुलिस स्टेशन के लिए हम लोग जब काम करने किसी विषय पे जाते थे, उदाहरण मैं बोलूँगी 3 तलाक का लूँगी। 3 तलाक के कानून नहीं था, उसके पहला अगर मैं पुलिस स्टेशन जाती थी तो मैं देखती थी 4 बच्चों को लेके एक औरत बेटी है वहाँ पर, हम उसको पूछ रहे हैं बहन क्या हुआ, तो बहन बोल रही है मेरी बात सुनी नहीं जा रही है। पुलिस इतने बंधे हुए थे, वो हमको बोलते थे कि हम क्या लगाए, हम क्या मदद करें।
माइनॉरिटी का तो कोई लॉ है नहीं जिसको हम इससे बहन को मदद करें। लेकिन उस बहन को पूछने के बाद पता चलता था आदमी ने छोड़ दिया, आदमी ने तलाक दे दिया है, उसको कोई कानून नहीं होने की वजह से पुलिस हमको बोलती थी क्या लगा दे, 498 लगा दे मैडम, 498 ए कर दे, आप आई हो तो और एक बढ़ा देते, ए कर देते, क्योंकि कोई कानून नहीं था। लेकिन 3 तलाक के बाद में मैं बोलूँगी आज पुलिस स्टेशन में काफ़ी मदद मिलती है बहनों को। लेकिन ये सरकार है ना, वो भी सरकार मदद नहीं पहुँचने देती है। जाओ जाओ ये पेपर लेके आओ, जाओ जाओ ये पेपर लेके आओ, मतलब जो बहन जाके बोल रही है मेरे आदमी ने मुझे तलाक दिया है, मुझे ये केस दर्ज करना है। लेकिन आज महाराष्ट्र में ऐसा नौबत है कि उसके लिए भी बहनों को रोका जाता है। क्यों? क्योंकि इनको लगाना नहीं। अगर आप पुलिस स्टेशन चले गए तो तुरंत आपको अगर मदद मिल गई तो आप क्या बोलोगे, ये देखो ये 3 तलाक का कानून बना करके मुझे वो मदद मिली। लेकिन नहीं हो रहा है इस टाइम पे। मैं खुद पुलिस स्टेशन काफ़ी जाती हूँ, वहाँ पर आज भी हमारे टाइम पे ऐसा था, हम सोचते थे कि महिलाओं को पुलिस स्टेशन में खड़े नहीं रहने पड़े, या वो जैसे आई वैसा उसको सॉल्यूशन करके घर पे भेजा जाए। लेकिन नहीं होता है, ये सरकार तो नहीं करती है। ये सरकार पूरा वही एक जाल बिछाती है, बहुत सारे अलग कायदे काम होते हैं उस पर। तो कहते तो ऐसे हैं कि उद्धव सरकार जो है वो अभी सिर्फ एक ही कम्युनिटी को लेकर चल रही है, उनको कहा जा रहा है बार बार, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं काम कर पा रही? उद्धव सरकार वो बोल रही है ना, ग्राउंड में हो रहा है क्या? ग्राउंड में कहाँ हो रहा है? ग्राउंड में किसको मदद मिल रही है? ग्राउंड में कौन, अगर हिंदू बोले तो कोई मुसलमान खुश है? कहाँ है? आप बोल तो नहीं रहे हो ना, आप तो जो लड़ रहे हो उसी के साथ लड़ रहे हो। लेकिन पब्लिक जो मांग रही है वो कहाँ दे रहे हो आप? पब्लिक बहुत कुछ मांग रही है, पब्लिक को दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे हो। आप जो दिल्ली सरकार से राशन आ रही है वो भी टाइम पे दे रहे हो क्या? आप लोग नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप लोग रोक रहे हो सब चीज़ों को। तो ये बोलना और करने में फ़र्क है। तो ये लोग सिर्फ बोल रहे हैं, उसने ये बोला, वो आंदोलन करेगा तो आप उसको जवाब दे रहे हो। पब्लिक को कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। पब्लिक रास्ते पे है, पब्लिक लाचार है। महाराष्ट्र में कोई किसी को सिर्फ सरकार नहीं मदद क्या माने कि संविधान से ज़्यादा बड़ी है सरकार, राज्य सरकार? वो उनको ही पूछिए आप लोग, क्योंकि उनके लिए वो बोलते हैं हम लोग संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं। आज ही मैंने एक महिला का स्टेटमेंट देखा, लेकिन कुछ नहीं, उनके लिए तो वही बड़े हैं। वो जहाँ खड़े हुए ना, वो वहाँ से ही बड़े वो बनते हैं। उनके लिए वहाँ पर वो जब खड़े हो जाएंगे तो उधर कोई बड़ा नहीं होता। वहाँ संविधान तक के वो नहीं बड़ा मानते। वो जहाँ खड़े हैं, जो उनके मुँह से निकलेगा वो ही कानून बनेगा और वही कानून वहाँ चलेगा। सर आपसे एक सवाल है कि संजय राउत जैसा कह रहे हैं कि शिवसेना जो है वो कोक से, मतलब उसकी कोक से ही आंदोलन पैदा हुआ है। क्या लगता है आपको, और कोई आंदोलन नहीं कर सकता है? बिल्कुल वो गलत कह रहे हैं कि हर कोई आंदोलन करने का हर किसी को हक है, अधिकार है, और हर किसी को अगर कोई चीज़ की अगर उसको असुविधा है तो उसे आंदोलन करना चाहिए। ये संजय राउत जी का बड़बोलापन हमेशा रहता है कि वो हमेशा ऐसी बातें कहे जाते हैं जो लाइमलाइट में आते हैं। उनका लाइमलाइट में आने का एक अलग ही फंडा है। मैं बोलूँगा कहाँ है महाराष्ट्र सरकार, कहाँ है रोड पर ये 3 पहिए की सरकार लोगों का बेड़ा गर्क किया। मैडम आपको मैं एक बहुत बेहतरीन और अच्छा उदाहरण देता हूँ। जब भाजपा की सरकार थी, जब भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तो कोरोना काल से पहले आपको देखा जाता था कि एक मंत्रालय में जाने के लिए एक आम लोगों को पास दिया जाता था। आज कोरोना काल ख़त्म हो गया है, कहाँ दिया जा रहा है? जाके देखिए कितने लोग पूरे महाराष्ट्र से आए हुए हैं, हर महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए हैं। वहाँ पर धक्के खाए बैठे हैं, चिलचिलाती धूप में बैठे रहते हैं। उनको कोई पुरसान हाल नहीं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। उनको मंत्रालय में अंदर जाने की, अपनी आप बीती बताने की, मंत्रियों से मिलने की उनको नहीं दिया जा रहा है। तो आप जाइए, आप पत्रकार हैं। तो संजय राउत जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि भाजपा सरकार तो नफरती बुलडोजर चलाती है, एक ही समुदाय को देख रही है, उनको टारगेट कर रही है, कितनी सच्चाई है उनकी बात? किधर एक समुदाय को? आप देखिए ना, पेज खोलकर देखिए फेसबुक और व्हाट्सएप पे, और उसके बाद मीडियाओं को देखिए, किधर उन लोगों ने एक समुदाय पर बुलडोजर चला। जो इंसाफ है, इंसाफ का जो तकाजा है, उस पर वो कर रहे हैं काम, चाहे यूपी हो, चाहे और भी अदर स्टेट हो। आप देखिए जहाँ पर मामलात हुए हर समुदाय पे हो, जो गलत करेगा उसका होगा, और जो गलत है उसका तो भुगतान करना पड़ेगा। मगर सेम जो है कंडीशन है उनकी, वो सेम कंडीशन जो मुद्दा अभी इस समय महाराष्ट्र में आप जैसा सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो उसका भरपूर स्वागत किया जा रहा है और बल्कि सहमति के साथ किया जा रहा है जो भी कुछ किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र में इतनी राजनीति क्यों खेली जा रही है? महाराष्ट्र में इसलिए किया जा रहा है मैडम, ये 3 पहिए की सरकार है, इनको सिर्फ राजनीति करना है, काम नहीं करना है।
काम करने वाले सिर्फ हमारे एक ही नेता थे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो हर समुदाय को साथ में लेकर चलते थे। अभी मैं आपको उदाहरण दे दूं, एज अ मुस्लिम होने के नाते, इससे पहले देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, मुसलमानों के 5 आयोग थे। 5 आयोग ने उन्होंने तुरंत भरा था, चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग हो, चाहे वो हज कमेटी हो, चाहे वो मौलाना आज़ाद मालियाती कॉरपोरेशन हो, चाहे वो उर्दू एकेडमी हो, और चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग हो। कहाँ है? सब इन्होंने 2.5 साल से ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इनकी नेक नियति नहीं है। अब आप उदाहरण ले लीजिए अल्पसंख्यक आयोग का, जो भी बोर्ड था, बड़ा बोर्ड था, उसमें मुस्लिम जो अल्पसंख्यक आते उनका फ़ायदा लाभ होता था। उसमें मौलाना आज़ाद मालियाती कॉरपोरेशन को ले लीजिए, एक बड़ा बोर्ड था जहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह मिला करती थी अल्पसंख्यकों को, बच्चों को। कहाँ मिल रही है आज? लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में ऐसे अनगिनत, मैं आपको उदाहरण दे दूंगा। मैं भिवंडी से हूँ। भिवंडी में मैंने खुद 27 लोगों का अपना स्कॉलरशिप वगैरह दिलाया था, जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे, जो देश से विदेश जाना चाहते हैं। मगर आप बता दीजिए, एक भी उदाहरण 2.5 साल में बता दीजिए इन 3 पहिए की सरकार में हुआ हो? नहीं हो रहा है, क्योंकि नेक नियति नहीं है, नियत साफ़ नहीं है। खाली इनको राजनीति करना है, हिंदू मुस्लिम में मसले पैदा करना है और वोट पाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।